नवादा में युवा कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जहरीली शराब को लेकर नीतीश कुमार की सरकार पर हमला का, शराब माफिया का संरक्षण कर रही सरकार। बढ़ सकती है सीएम ममता बनर्जी की मुश्किलें, बिहारियों पर दिए बयान के खिलाफ मुजफ्फरपुर में मामला दर्ज, सामाजिक कार्यकर्ता ने कराया मामला दर्ज। कृषि कानून के बाद अब श्रम कोड कानूनों का भी विरोध, पटना में जलाई गई कानून की कॉपियां, उग्र आंदोलन की चेतावनी। छपरा में शराब के लिए पैसे न देने पर पत्नी पर फेंका तेजाब, गंभीर रूप से झुलसी पीड़िता को हॉस्पिटल में किया गया एडमिट, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिन भर की तमाम खबरों के बाद हाजिर हम बिहार की खबरों के साथ। केंद्र की सरकार की तकनीकी शिक्षा के एक कार्यक्रम को बिहार में खत्म करने के बावजूद अब नीतीश कुमार की सरकार ने अपने दम पर इस योजना को चलाने का निर्णय लिया। इसके तहत 18 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी। वहीं अब मुजफ्फरपुर, नालंदा और चंडी में एमटेक की पढ़ाई संचालित हो रही है। वहीं नीतीश कुमार की सरकार अपने खर्च पर तकनीकी शिक्षकों को वेतन देगी। इस योजना के तहत करीब 198 टीचरों को लाभ अब मिल सकेगा। और पटना में जल जमाव नहीं हो, इसके लिए पटना में सीवरेज सिस्टम की पूरी व्यवस्था की गई है। ठीक उसी तर्ज पर बिहार के मोक्ष और ज्ञान की नगरी गया में जल निकासी सहित कई समस्याओं से निजात पाने के लिए सीएम नीतीश कुमार एक अहम बैठक कर रहे हैं। ये बैठक सीएम आवास के संकल्प में आयोजित की गई, जिसमें सीएम की अध्यक्षता में बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सहित विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद हैं। और बैठक करते हुए सीएम ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। और बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर कोविड-19 टीकाकरण का जायजा लेने पटना के गार्डिनर हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 का दूसरा डोज भी लिया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने आम जनता से भी कोरोना वैक्सीन लेने की अपील की। को एकदम एक तरह से एडुकेट करके बता रही है कि आपको ये पड़ रहा है। अगला जो जैब है, जो नया आईसीएमआर ने गाइडलाइन तय किया उसके हिसाब से उनको जागरूक करके बता रही है कि आपको लेना है 4 से 6 हफ्ता के अंदर। इससे बढ़िया क्या और हो रहा है। आप लोग के साथ पूछा, 2-3 लोग जो लिए हर एक एज कैटेगरी में, उनको कुछ महसूस नहीं हुआ है। और बिहार के नवादा में जहरीली शराब को लेकर हुई मौत पर सियासत अब जोरों पर है। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने नवादा में हुए लोगों की मौत पर अपनी प्रतिक्रिया दी और सरकार पर बचाव किया है उन्होंने, और कहा है कि बिहार में शराबबंदी सख्ती से लागू है, जिस कारण शराब माफिया नकली शराब बनाकर बेच रहे हैं। आज मैं बहुत ही दुखी मन से एक बात कहना चाहता हूं कि बिहार में शराबबंदी तो है और शराबबंदी में सख्ती भी की जा रही है, जिसके कारण जहां तहां शराब माफिया नकली शराब बनाकर बेच रहे हैं और उसके सेवन से लगभग प्रतिदिन कुछ न कुछ लोग मर रहे हैं। अभी नवादा में ही 9 लोगों के मरने की खबर आई है। और नवादा सहित राज्य के कई जिलों में जहरीली शराब से हुई मौत पर युवा कांग्रेस ने नीतीश कुमार की सरकार की शराबबंदी पर जमकर निशाना साधा। युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष आनंद मंजीत साहू ने बताया कि सरकार की शराबबंदी पूरी तरह से फेल है और सरकार अपने संरक्षण में
शराब माफियाओं को रख रही है, जिससे शराब आम रूप से लोगों को मिल रही है। युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष ने इस मामले में न्यायिक जांच की मांग भी की है। मिली शराब से नहीं बल्कि और मौत हार्ट अटैक से हो गई है या डायरिया से हो गई है, मतलब कई तरह के बहाने बना रही है और दूसरे कारण गिना रही है। सवाल ये है कि जब वहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं या जो परिजन हैं साहब, वो कह रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से मौत होगी। हार्ट अटैक से किसी एक की मौत हो सकती है, डायरिया से किसी एक परिवार के लोगों की कुछ हो सकता है। वहाँ पे कोई सार्वजनिक भोज नहीं था, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था कि जिसमें कि खाए और गांव के लोग और सभी मोहल्ले के लोगों की मौत हो गई। तो 2-3 सवाल सबसे अहम है कि राज्य में पूर्ण शराब बंदी है, बावजूद इसके हर जगह शराब बिक्री हो रही है और उससे गरीब गुरबा सभी प्रकार सभी तबके के लोग हैं जो उसके चपेट में आ रहे हैं, जहरीली शराब के चपेट में आ रहे हैं और परिवार तबाह हो जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ने लगी हैं। पश्चिम बंगाल की चुनावी जनसभा में बिहार और यूपी के लोगों को सीएम ममता के द्वारा गुंडा कहे जाने से नाराज सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि अब 8 अप्रैल को निर्धारित अब की है। क्या बात है, दोनों आदमी देखिए, आज मैंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है बिहारियों के अपमान को लेकर। उन्होंने नंदीग्राम में अपने भाषण में बिहारियों को गुंडा बताया। क्या बिहारी गुंडे हैं? आज जो कोलकाता की लाइफलाइन है वो बिहारी चलाते हैं और बिहारी को वो गुंडा कह रही हैं। ऐसा क्या कि वो बिहारी और बिहार वासियों का अपमान किया है उन्होंने। इसी से आहत होकर आज मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में मैंने उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया और जिसकी सुनवाई की तारीख 8/4/2021 रखी गई। देश भर में केंद्र की सरकार की 4 श्रम कोड कानून को लागू किया गया है, जिसके विरोध में आज एक्ट 2 ने राजधानी में प्रदर्शन किया और श्रम कोड की कापियां जलाई। एक्ट 2 के अध्यक्ष रामप्रीत राय ने बताया कि सरकार के इस कानून का विरोध किया जाएगा। कोरोना काल में संसद बुला करके एक तरफ उन्होंने कृषि कानून पास किया जो किसानी खेती को ख़त्म करके कारपोरेटों के कब्जे में लाने का बिल है, कानून है, और उसके उसी समय सितंबर में ही 4 श्रम कोड बिल जैसे 3 श्रम कोड बिल पास किया और ये कुल मिला के 3 कृषि कानून और 4 श्रम कोड, ये मजदूरों को चाहे किसी भी तरह की मजदूरी करते हो, ऑफिस में काम करते हो, कारखाना में काम करते हो, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, उनको एक तरह से गुलाम बनाने का और पूंजीपतियों के रामो कर्म पर धकेल देने का ये कानून है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो कानून की कॉपियां जलाई गई, श्रम कानून की कॉपियां जो जलाई गई, इसका विरोध लगातार किया जा रहा है क्योंकि ये कहना इनका कि सरकार इनके साथ बेहतर नहीं कर रही। और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सीजेएम कोर्ट में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दरअसल बीते दिन राकेश टिकैत ने देश के 16 राज्यों में किसान के आंदोलन और कृषि कानून के खिलाफ कानून वापसी की मांग को लेकर बिजली काटने की बात कही थी, जिसमें वकील सुधीर कुमार ओझा ने इस मामले में आईपीसी के कई धाराओं में केस दर्ज कराया। राकेश टिकैत जो किसानों का नेता है, राजस्थान में किसानों के महापंचायत के दौरान धमकी भरा शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि ये जो बयान दिया है कि अगर भारत सरकार किसान बिल को वापस नहीं करती है, किसानों की मांग को नहीं मानती है, तो किसान के द्वारा 16 राज्यों का बिजली कनेक्शन काट दी जाएगी। उनके इस वक्तव्य से पूरे देश में बलवा कराने के उद्देश्य से, दंगा फैलाने के उद्देश्य से उन्होंने यह वक्तव्य जो दिया है।
तो वकील ने मामला दर्ज कराया। जिस तरह से शिवशंकर झा संवाददाता फोन लाइन पर। शिवशंकर, राकेश टिकैत के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, किसने कराया और इसके पीछे वजह क्या? शिवशंकर, बता दूं कि राजस्थान में मतलब बिजली को लेकर के लगातार जो कहा गया था कि राज्यों को मैं बिजली काट दूंगा, उसके लेकर के विवादित इसी अवसर इसी कारणों को लेकर के आज मुजफ्फरपुर परिवार कोर्ट मुख्य न्यायाधीश कार्यालय कोर्ट में सुधीर ओझा परिवार पर दायर किया है। उनकी तिथि 9 अप्रैल को सुनवाई के लिए रखी गई है। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बेतिया के जीएमसीएच अस्पताल की कुव्यवस्था से मरीज को अस्पताल छोड़कर भागना पड़ा। दरअसल मरीजों का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर कभी भी समय से नहीं आते हैं, जिसके चलते एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया। ऐसा अस्पताल यूपी बिहार में कहीं भी नहीं है, उत्तर बिहार में कहीं नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे कभी कभी मरीजों की मौत भी हो जाती है। कभी मरीज अस्पताल छोड़कर बाहर जाने को मजबूर हो जाते हैं। सांस लेने में दिक्कत है, कहाँ से आई? तो 8 बजे से लेकर आए, पेट में काफी ज्यादा दर्द है, सिर्फ सुई दिया गया है, बाकी अल्ट्रासाउंड जो भी है कुछ इलाज नहीं हो रहा है। अब लेकर मजबूरी में प्राइवेट में जा रहे हैं इलाज कराने के लिए। क्या करेंगे यहाँ पे? नहीं आ रहा है कोई रात से कोई सिर्फ डॉक्टर आया है, चेक करके चला गया है, कोई मतलब नहीं है, कुछ इसमें इलाज नहीं हो रहा है। दर्द से मरीज परेशान है। क्या नाम हुआ आपका? बिट्टू कुमार नाम है मेरा। मरीज का कृष्णावती देवी, घर जयनगर है। संवाददाता अजय शर्मा फोन लाइन पर। अजय, आखिर बदहाली के आंसू अस्पताल क्यों रो रहा और कब से ऐसी परिस्थितियां वहां पर बनी? अजय जी, ये बेतिया का मेडिकल कॉलेज है, जहाँ सुविधाएं तो बहुत है। कहा जाता है कि बहुत सारे नए नए मशीन आ गए हैं, सब चीज है, नया अस्पताल बना, लेकिन वहां पे डॉक्टर का हमेशा अनुपस्थिति रहते हैं। वो लोग कभी रहते ही नहीं है। मरीजों का कहना है कि इस वजह से उनको हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और आज इसी परेशानी की वजह से आज एक महिला की मौत हो गई है। मौत के बाद वहाँ काफी हंगामा हुआ। हंगामा को देख बाकी सारे जो भी वहाँ मरीज थे वो लोग सब समझे कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो, वो लोग भी अस्पताल छोड़ के भागने लगे। और ऐसा आए दिन होता है बेतिया के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। लेकिन क्या कभी स्वास्थ्य विभाग की टीम से कभी जायजा नहीं लिया जाता अस्पतालों का कि वहां पर कैसी क्यों व्यवस्था है, इस पर एक्शन लिया जाए, डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाए? अजय जी, ऐसा सुनने में आता है कि बार बार यहाँ पे एमसीआई की टीम आती है, हर महीने जांच करने आती है कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है, सिस्टम काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन सभी उस समय दिखा दिया जाता है पेपर पे, कागज पे, लेकिन एमसीआई की टीम के जाने के बाद फिर वही व्यवस्था रहती है जो पहले की तरह। डॉक्टर नदारत, सामान सब खराब, कोई भी यहाँ उसका जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं रहते हैं। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और शराबबंदी मुहिम में लगी महिलाओं को अपने परिजनों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। ऐसा एक मामला मशरक दक्षिण टोला गांव में देखने को मिला, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से शराब के पैसे मांगे तो पत्नी ने मना कर दिया, जिसके बाद पति ने तेजाब फेंक दिया। आनन फानन में ग्रामीणों ने इलाज के लिए पीड़िता को हॉस्पिटल में एडमिट कराया और अब पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में अब जुटी है। में थी दिल रहती मालिक हमार कहाँ बिक गलत है? यही हमने के साथ तो चूल्ही तो बैठा रहनी है सर जाए। संवाददाता राजू फोन लाइन पर। राजू, आखिर शराबबंदी की हकीकत क्या है? वो तो बखूबी पूरा प्रदेश देख रहा है, हम भी दिखा रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं अब रुक नहीं रही हैं, बिहार में लगातार सामने आ रही हैं। राजू सीमित है और कहीं न कहीं उसमें आए दिन कहीं ना कहीं लोग जहरीली शराब पीने से कहीं मर रहे हैं, तो कहीं शराब को लेकर मारपीट भी कर रहे हैं। इसी तरह करीब में एक मशरक में घटना आई है, जहाँ पर उसको इंदिरा आवास के पैसे मिले थे इंदिरा आवास बनाने के लिए, मगर पति को शराब चाहिए था, उसके लिए पत्नी ने मना की कि नहीं भी इंदिरा आवास के पैसे हम इंदिरा आवास बनाएंगे।
तो उसे क्या बोला कि नहीं हमें शराब चाहिए, बस इसी को लेकर मारपीट हुई और पति ने तेजाब लेकर के पत्नी को फेंक दिया, इससे पत्नी के जल गई चेहरा। जी, इस मामले में फिर उसके द्वारा पुलिस के FIR भी दर्ज कराई गई है, पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। लेकिन जांच तो जारी है, लेकिन राजू आखिर छपरा में हकीकत क्या है शराबबंदी की और कितने धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है, इस बारे में जानकारी? शराबबंदी की बात कहें तो अभी नवनीत हमारे का जो पुलिस कप्तान है इनके द्वारा तो आए दिन छापामारी की जा रही है और धरपकड़ भी हो रही है, मगर फिर भी तू डाल में पात वाली बात चल रही है। पुलिस अपने इधर छापेमारी कर और शराब तस्कर नए नित्य नए तरीके अपना रहे हैं और देखा जाए तो कमोबेश शराब हर जगह उपलब्ध है, चाहे वो होम डिलीवरी के उपलब्ध में या फिर नदी किनारे देसी शराब के रूप में, हर जगह शराब उपलब्ध है और आए दिन कोई ना कोई पी के ढिमलाते हुए नजर आ जाते हैं। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो शराबबंदी का प्रमाण आप देखिए, हर दिन VIP न्यूज आपको दिखाता है, लेकिन शराबबंदी के बाद इस तरह की अत्याचार की घटनाएं भी बढ़ी और लोगों की मौत तो इस समय लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। आपने दिन में देखा होगा नवादा की तस्वीरें और अभी भी आलम वही। शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो तेजाब फेंक दिया गया। पति ने पत्नी पर तेजाब फेंका क्योंकि शराब की लत है इस कदर उसे कि जब पैसे नहीं मिले शराब के लिए तो उसने यही कदम उठाना सही समझा और अब पुलिस मामले की जांच में अब जुटी है, एक्शन अब ले रही है। और भारत नेपाल सीमा के रक्सौल के इमिग्रेशन विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक विदेशी महिला नागरिक को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार किया। वहीं इमिग्रेशन विभाग के अनुसार विदेशी महिला कैनेडियन है। जानकारी देते हुए इमिग्रेशन अधिकारियों ने बताया कि नेपाल से निकलकर पोस्ट पर रोके जाने के बावजूद बेतिया जाने वाली बस से वो जा रही थी। वहीं जब इसकी सूचना अधिकारियों को मिली तो उन्होंने रामगढ़वा थानाध्यक्ष को इसकी जानकारी दी। इसके बाद उन्हें रामगढ़वा में ही गिरफ्तार कर लिया गया। और दहेज जैसी कुप्रथा देश में खत्म हो गई, लेकिन आज भी कई जगहों पर नवविवाहिता महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, मार दिया जाता है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना का है, जहां एक बार फिर से दहेज लोभियों ने नवविवाहिता को मारकर जला दिया। मृतका के परिजनों ने बताया कि शादी के बाद पीड़िता को बार बार दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जाता था। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच में अब जुटी है। सकरा थाना के अंतर्गत पचदैया गांव में महिला की हत्या किए जाने का मामला संज्ञान में आया है। ससुराल पक्ष के लोगों पर इसमें FIR दर्ज कराया गया है। डेड बॉडी, जहां पर डेड बॉडी का डिस्पोजल किया जा रहा था, वहां पुलिस ने जो अवशेष थे उनको कलेक्ट किया है और कलेक्ट करने के बाद उसकी FSL टेस्टिंग के लिए हम लोग उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। जब भी 3 लोगों पर FIR कराया गया है, जब लोग जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी होंगे उन पर डेफिनेटली हम लोग एक्शन करेंगे, उन पर गिरफ्तारी होगी। दहेज के लोभियों से आखिर कब मुक्त होगा हमारा देश, क्योंकि मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से इंसानियत को तार तार कर देने वाली घटना। पहले मारा, फिर उसके बाद जिंदा जला दिया नवविवाहिता को। दहेज को प्रथा बंद अभी तक नहीं हुई, क्योंकि अभी भी कई ऐसे छोटी मानसिकता के दरिंदे राक्षस इस समाज में हैं अभी, जिन्हें केवल पैसे का लालच होता है और वो शादी के बाद इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस ने इस शव को कब्जे में लिया, आज जांच में अब जुटी है। पोस्टमार्टम के लिए इस शव को भेजा गया।
और मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला मनियारी थाना क्षेत्र के किनाव पुल के पास का है, जहां बाइक सवार बेखौफ अपराधियों ने एक राहगीर से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। इस दौरान व्यक्ति ने विरोध किया तो बेखौफ अपराधियों ने फायरिंग कर दी, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से एक अपराधी को दबोच लिया गया। वहीं एक अपराधी भागने में सफल रहा। स्थानीय लोगों ने पकड़े हुए अपराधी को पोल से बांधकर जमकर पीटा। हालांकि जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने अपराधी को कब्जे में ले लिया। दो अपराध कर्मियों ने एक आदमी का मोबाइल छीनने का प्रयास करने में असफल रहा, लेकिन वहां पे भागने के क्रम में उसको गांव वालों ने घेरने के बाद जब एक व्यक्ति उसमें से फरार हो गया, एक अपराध कर्मी पकड़ाया गया और उसके पास से एक पिस्टल, कुछ गोलियां बरामद हुई हैं और भागने के क्रम में उसने एक राउंड फायर भी किया। चौके पर न जाए। मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर, पुलिस फरार साथी की तलाश में जुटी है। फरार जो साथी था, पुलिस अब उसकी जांच में जुटी है कि आखिर वो आरोपी कहां, क्योंकि इसके तार और भी लोगों से जुड़े हो सकते हैं। फोन छीनकर भागने की कोशिश में चोर था, तभी लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन एक साथी जो अभी फरार है, चौके पर न जाए, उसकी तलाश में पुलिस अब जुटी है। शिवशंकर झा फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। शिवशंकर, फोन छीनकर भागने की कोशिश, लेकिन चोर पकड़ा गया। पूरी जानकारी खबर से जुड़ी। शिवशंकर जी, मैं बता दूं कि मनियारी थाना क्षेत्र के कोल्हुआ पुल के पास वहां अपराधियों ने मोबाइल भागने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच ग्रामीणों द्वारा उनको पकड़ कर पोल बांध के पिटा गया। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली, इसमें एक लोग भागने में सफल हुए, हवा फायरिंग करते हुए भागने में सफल रहे। इसी पर एएसपी इमरान मसूद ने बताया कि वो लोग भाग रहे थे। इसी बीच उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले की गई है। काफी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें जेल भेजी जाएगी, जिनके पास से एक पिस्टल बरामद की गई है। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बीते 30 अगस्त को जरंगी पेट्रोल पंप के पास एक महिला की मामले में पुलिस ने सुपारी किलर को गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में पुलिस ने बताया कि पैसों के लेन देन के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया। महिला की मौत का खुलासा, पैसों के लेन देन के चलते हत्या, और आरोपी जो पकड़ा गया, पुलिस ने उसे सलाखों के पीछे भी भेजा। और पूर्वी चंपारण में भगवान भी सुरक्षित नहीं है। मामला पगड़ी दयाल थाना क्षेत्र के धनौजी गांव स्थित प्राचीन शिव मंदिर से चोरों के काले पत्थर और अष्ट धातु की भगवान भोलेनाथ की मूर्ति की चोरी का है। ग्रामीणों के अनुसार ये मूर्ति करीब 100 साल पुरानी है। इसी मामले में बताया जा रहा है कि पंचायत समिति के सहयोग से पुराने शिव मंदिर का निर्माण हो रहा था, जिसके कारण सभी मूर्तियां मंदिर के पास ही एक झोपड़ीनुमा घर में रखी गई थी, जहां से चोरों ने मूर्तियां चोरी की। और फिलहाल मौके पर पहुंचे पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। क्या हुआ है मामला, क्या मामला हुआ है? कितने बात मामला, हम आए हैं पूजा करने, तो देखते हैं कि हमारे भगवान का मूर्ति गायब हो गए। देखकर मैं अपना जो है कि मेरा सारा बुद्धि जो है गायब हो गया। मैं काफ़ी तकलीफ में पड़ गया। और जिसमें एक बीच में सूर्य भगवान को छोड़ दिया है, एक छोटा नारद भगवान को छोड़ दिया है, और जिसमें एक दुर्गा जी का मूर्ति था एक प्लेट में, और एक प्लेट में कुबेर भगवान थे, और एक प्लेट में विष्णु भगवान थे, और एक में जो है कि शिव शक्ति महादेव पूरे अपने परिवार के साथ थे। वो देखकर जो है कि हमको इतना मूर्छा लगा है कि मूर्छा के कारण मैं कुछ नहीं कर सकता। कितने बजे का घटना है?
और दलसिंह सराय में वकील संघ भवन पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूदा समय में वकीलों की भूमिका पर चर्चाएं की गई। संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार समीर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन ये किया गया। इनको तो ज्यादा अनुभव है कि 2-2 हजार रुपया ये 13 महीना में अधिवक्ता को मिला, उससे नमक भी हम लोग नहीं खरीद पाए। तो चलिए इसी के साथ बात बिहार के में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।